तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो नैनो मशीन के चैप्टर नंबर 255 में आप सभी का स्वागत है। तो चलो शुरू करते हैं। तो जैसा कि अभी तक हमने पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे अकेला चियरन्यू निकल पड़ा होता है ड्रैगन टर्टल को मारने के लिए, और यहाँ पर ड्रैगन टर्टल के सामने अपना चियरन्यू अपने डार्क एनर्जी को भी रिलीज कर देता है, और ये डार्क एनर्जी किसी दूसरे मिटिकल क्रिएचर्स के अंदर से पाई गई होती है, जिसको देखकर चियरन्यू क्या था कि इस ड्रैगन टर्टल ने दूसरे मिटिकल क्रिएचर की एनर्जी को सेंस कर लिया है, जिसकी वजह से ये गुस्से में अपनी लाइटनिंग को और भी स्ट्रॉन्गर कर रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरे सारे सब ऑर्डिनेट मारे जाएंगे, मुझे जल्दी करना होगा। और चियरन्यू अकेले ही भीड़ पड़ता और क्या था कि चलो अब इस किस्से को खत्म ही करते हैं, जिसके साथ ड्रैगन टर्टल फिर से अपने मुंह के अंदर लाइटनिंग बोल्ट को बनाने लगता है। लेकिन चियरन्यू अपने इंटरनल एनर्जी से टेलेकिनेसिस को यूज करके उसको मुंह को ही बंद कर देता है, जिसकी वजह से जितने में लाइटनिंग बोल्ट्स थे उसके मुंह के अंदर ही कोलैप्स हो जाते हैं। और ये चांस देखकर चियरन्यू फ्लाई करते हुए उस पर अटैक कर देता है और उसके ऊपर अटैक करके उसको जख्मी करने लगता है। और चियरन्यू उसके वाइटल पॉइंट्स पर अटैक कर रहा था, जैसे उसकी आंख, उसकी गर्दन और जहाँ पे स्केल्स ज़्यादा नहीं है। इसको देखकर जितने भी डेमन लॉर्ड के सब ऑर्डिनेट्स थे वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि डेमन लॉर्ड फाइनली उस पर अटैक करने लगे हैं। इसके साथ हमें दिखाया जाता है कि चियरन्यू अकेला ही उस ड्रैगन टर्टल पे भारी पड़ रहा होता है, ऐसा सबको लग रहा होता है। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि ड्रैगन टर्टल थोड़ी सी होशियारी दिखा देता है, क्योंकि जैसे ही चियरन्यू उस ड्रैगन टर्टल के पास आता है वो अपने मुंह को खोलकर अपने चियरन्यू पे ही लाइटनिंग बोल्ट से अटैक कर देता है। और क्लोज, बहुत ज़्यादा क्लोज अपना चियरन्यू आ चुका था, जिसकी वजह से जैसे ही ड्रैगन टर्टल अपने चियरन्यू पर अटैक करता है, चियरन्यू को अपने फ्लैश स्टेप्स को यूज करके बहुत ही तेजी से निकलना पड़ता है, वरना वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाता है। और नीचे आते ही क्या था कि इसने अपने आप को प्रिटेंड करवाया कि वो अपने लाइटनिंग बोल्ट को इकट्ठा नहीं किया है। लेकिन जैसे मैं इसके पास गया, इसने अपने इस टेक्निक को यूज किया। मैंने जितना सोचा था ये तो उससे भी ज़्यादा स्मार्ट बनता जा रहा है, जिसके साथ फिर से ड्रैगन अपने अंदर से लाइटनिंग बोल्ट को निकालने लगता है, जिसको देखकर चियरन्यू गुस्से में क्या था कि जबकि तुमको लगता है कि तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें ऐसा करने दूंगा। इसके साथ चियरन्यू फिर से उस पर अटैक करता है, लेकिन दिखाया जाता है कि ड्रैगन टर्टल ने अपने अंदर फिर से इलेक्ट्रिक बोल्ट को चार्ज कर लिया होता है। लेकिन अपना चियरन्यू उस पर अटैक कर देता है, इसी के साथ उसके लाइटनिंग बोल्ट और अपने चियरन्यू की सौर फॉर्मलेस और एक दूसरे से टकराती है और वहाँ पे बहुत जोर का धमाका होने लगता है। लेकिन इसी के साथ ड्रैगन टर्टल अपने सींग से अपने चियरन्यू पे अटैक करके उसे जमीन पे दे मारता है और चियरन्यू बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाता है, जिसके साथ ड्रैगन टर्टल फिर से उठता है और सब पे गुर्राने लगता है, जिसको देखकर जितने भी सब ऑर्डिनेट थे डेमन लॉर्ड की फिक्र करने लगते हैं। लेकिन इससे पहले कि चियरन्यू वहाँ से निकल पाता, अपना जो ड्रैगन टर्टल था वो फिर से अपने अंदर ड्रैगन की उसी लाइटनिंग बोल्ट की एनर्जी को बनाता है और अपने चियरन्यू पे ही अटैक कर देता है। और यहाँ पे चियरन्यू कुछ नहीं कर पाता, वो सामने से हट भी नहीं पाता, वो अटैक सीधे के सीधे जाकर अपने चियरन्यू से टकराती है, जिसकी वजह से दिखाया जाता है कि वो अटैक जहाँ भी गई होती है रास्ते में हर एक चीज़ डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, मतलब पूरा का पूरा रास्ता ही डिस्ट्रॉय हो चुका था। और जो भी बंदे इस बीच में आते हैं वो भी जलकर मारे जाते हैं, जिसके साथ हमें डेमन लॉर्ड के सब ऑर्डिनेट्स और 7 सॉर्ड्स को दिखाया जाता है, जो कि ये देखकर रोने लगते हैं कि हमारे डेमन लॉर्ड मारे जा चुके हैं। और वो लोग कहने लगते कि हमें अपने डेमन लॉर्ड को रोकना चाहिए था। लेकिन तभी दिखाया जाता कि उस धमाके के बीच में से एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑरा निकलने लगी होती हैं, और इसको देखकर सारे बंदे हैरान हो जाते हैं। इसी के साथ उसी ऑरा के बीच में से अपना चियरन्यू अपनी पावर को रिलीज करते हुए बाहर निकलता है और चियरन्यू अभी भी जिंदा होता है। इसको देखकर सारे बंदे खुश हो जाते हैं कि अपना चियरन्यू वापस खड़ा हो चुका है, और वापस खड़ा हुआ था, लेकिन उसी के साथ अपने चियरन्यू की ब्लैक फ्लेम्स और भी स्ट्रॉन्गर दिख रही होती हैं। इसके साथ हमें चियरन्यू को दिखाया जाता है जो कि अपने इस ट्रांसफॉर्मेशंस को देखकर खुद हैरान हो जाता है, क्योंकि उसकी ब्लैक फ्लेम्स सच में
पहले से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाती है और वो सोचने लगता कि आखिर मेरे साथ हुआ क्या। मुझे तो लगा था कि उस अटैक से मुझे काफ़ी ज़्यादा इंजरी मिल जाएगी, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हुआ और हमें बताया जाता है नैनो के द्वारा कि अपना चियोनियन की एनर्जी 400% एनर्जी चार्ज हो चुकी है। ये सेम टू सेम सिचुएशंस अपने एवेंजर वाली आयरन मैन वर्सेस थॉर वाली सिचुएशंस थी। जब वहाँ पे आयरन मैन पे थॉर अपनी लाइटनिंग बोल से अटैक करता है तो डैमेज होने की जगह अपने आयरन मैन की बैटरी 400% चार्ज हो जाती। वैसे ही अपने चियोनियन के साथ हुआ था, उसकी पावर्स 400% बढ़ जाती है। मतलब कि अपने चियोनियन के अंदर नैनो थी। नैनो किससे चलती है? बिजली से। बिजली जैसे ही अपने चियोनियन के अंदर आई थी, उसकी पूरी की पूरी बैटरी फिर से चार्ज हो गई थी, उसकी पावर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती, जिसके साथ अपना नैनो फिर से उसको बताने लगता है कि आखिरकार हुआ क्या। क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी हीट के द्वारा काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर कर दी गई थी, क्योंकि अपने चियोनियन ने ब्लैक फ्लेम से अपने चारों तरफ के टेम्परेचर्स को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी थी, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी थी वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी और एनर्जी सोर्स इसी कारण उसको एब्जॉर्ब कर पाए। जिसको जानकर चियोनियन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है कि यार जिससे उसको डरने की बात थी अब वो उसके लिए ही बेनिफिशियल बनते जा रही है, क्योंकि वो उसको पावर्स दे रही थी। जिसके साथ चियोनियन अपने पावर्स को फिर से रिलीज करता है और यहाँ पे और भी एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि उस ड्रैगन टर्टल की लाइटनिंग बोल्ट भी अब चियोनियन का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जिसके साथ हमें सीन चेंज कर आइस पैलेस के मास्टर्स और बाकी सारे सब ऑर्डिनेट्स को दिखाया जाता है, जो कि ड्रैगन टर्टल के दूसरे हेड से फाइट करने की कोशिश कर रहा होता है, जहाँ पे उन सबको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। यहाँ तक कि पैलेस मास्टर भी कुछ नहीं कर पाते, लेकिन उसी के साथ पैलेस मास्टर सबको अटैक करने को कहते हैं और सभी लोग अपने आइस वॉइड डिवाइन पाम फिफ्थ टेक्निक को यूज करके उस पर चारों तरफ से अटैक कर देते हैं। और सच में इतने सारे बंदों की वजह से उस ड्रैगन टर्टल को भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ रही होती है, लेकिन इस वजह से ड्रैगन टर्टल को और भी गुस्सा आ जाता है और जोर जोर से दौड़ना शुरू कर देता है, जिसको देखकर फर्स्ट एल्डर कहते हैं कि ऐसा लगता है कि हमने इस अटैक से उसको और भी गुस्सा दिला दिया है। इसको देखकर पैलेस मास्टर कहता है कि हाँ ये तो है, लेकिन जल्दी से वो सबको आदेश देते हैं आइस वाइट स्पेस को प्रिपेयर करने को, और सब लोग अपने वाइट आइस स्पेस को क्रिएट करना शुरू करते हैं। और इसी के साथ ड्रैगन टर्टल की लाइटनिंग उन सब पे गिरती है, जिससे कि वो अपने उसी आइस वाइट शील्ड से प्रोटेक्ट करने लग जाते हैं। लेकिन वो लाइटनिंग बोल्ट गुस्से के साथ और भी स्ट्रॉन्गर हो चुकी थी, जिसकी वजह से वहाँ का आइस डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसमें भी बहुत सारे बंदे मारे जाते हैं और फर्स्ट पैलेस लीडर भी मतलब फर्स्ट एल्डर भी काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो जाते हैं। वो कहते हैं कि अगर मैं अपने आइस वाइड स्पेस को डिफेंस में नहीं यूज़ करता तो मैं विद स्टैंड कर ही नहीं पाता। जिसके साथ हमें बाकी के बंदों को दिखाया जाता है और इसी के साथ हमें पैलेस मास्टर को दिखाया जाता है, जो कि कहता है कि अब यहाँ पे ये सब करने का कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि हजारों की तादाद में से सिर्फ 6 बंदे ही जिंदा बचे हैं, बाकी के सभी मारे जा चुके होते हैं। और वो कहते हैं कि आखिरकार हम इस बंदे से इस बीच से फाइट कर ही कैसे सकते हैं, हम तो इस पे खरोच तक नहीं डाल रहे हैं, इसकी स्किल्स बहुत ज़्यादा हार्ड है, तो हमें क्या करना चाहिए। जिसके साथ वो फिर से अपने पावर्स को यूज करके अटैक करने के बारे में सोचने लगते हैं और इसी के साथ वो टेलीपैथी से अपनी जीगल सोही से भी बात करने लगता है और वो उससे कहता है कि आखिरकार आप क्या करना चाहते हो। लेकिन हमें जीगल सोही को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो पैलेस मास्टर से कहता है कि यहाँ पे मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, और वो ड्रैगन टर्टल के वीक पॉइंट के बारे में बताती है कि आखिरकार ड्रैगन टर्टल को मारा कैसे जाए। और हमें यहाँ पे कंप्लीटली नहीं बताया जाता कि आखिरकार ड्रैगन टर्टल की वीकनेस होती क्या है, बस हमें पैलेस मास्टर को शौक में दिखाया जाता है जब उसे उसकी वीकनेस के बारे में पता चलता है। तो ये तो हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखने वाले कि आगे क्या होने वाला है। एपिसोड काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट है, कोई ना नेक्स्ट थर्सडे को मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।